हाय एवरीवन, हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हमारे पास अगर हम एक सिग्नल, थोड़ा पतला पेन चलेगा, xt को मैं लिख सकता हूँ समेशन k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x k ts, जहाँ x k t सिंबल कॉन्स्टलेशन S1t से लेकर SMT, जहाँ XKT इस सिंबल सेट जिसे मैं S बोलता हूँ इसका एक पार्ट है और K माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि TS इक्वल्स 1/RS जिसे बोलते हैं सिंबल रेट या जिसे बोलते हैं सिंबल रेट या बॉड रेट। और अगर एक सिंबल में m बिट्स, अगर एक सिंबल में k बिट्स जा रहे हैं तब m इक्वल्स 2 to the power k और बिट रेट होगा rs log to the base 2m या krs इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं बिट रेट। तो अब ये हमने किया था और इसके साथ साथ मान लीजिए अब st या S1t से SMT वो सिंबल्स हैं जिन्हें हम एनालॉग चैनल पर भेजते हैं। S1t से SMT वो सिंबल्स हैं जिन्हें हम एनालॉग चैनल पर भेजते हैं और ये बेस बैंड है और ये बेस बैंड भी हो सकते हैं और बैंड पास भी। ये बेस बैंड भी हो सकते हैं, बैंड पास भी। और हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि या जो हम सबसे पहले जिसकी बात करने वाले हैं वहाँ हम ये कह देते हैं कि ये कुछ भी हो सकते हैं, ये बेस बैंड सिंबल्स भी हो सकते हैं, बैंड पास सिंबल्स भी हो सकते हैं। एक हम इसके एग्जांपल्स, अलग अलग यूज केसेस थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमने ये कहा था कि हमने देखा था कि हम SMT को एक बेसिस साइटी n के सिग्नल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकते हैं या हम SMT को
या हम SMT को लिख सकते हैं वेक्टर SM की तरह। वेक्टर इस वेक्टर SM की तरह, जो कि एक तरह से इसकी, जो कि SMT की एक n टपल जो कि SMT की एक n टपल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम उसे एक n डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम SMT को एक n डायमेंशनल स्पेस में क्योंकि हम SMT को एक n डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम ये कह सकते हैं, अब mth सिंबल SMT को हम की एनर्जी को G को हम लिख सकते हैं हमने एक दिखाया था कि EM इक्वल्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी SMT स्क्वायर dt इक्वल्स मॉड स्क्वायर ऑफ वेक्टर SM। ये हमने पिछले लेक्चर में दिखाया था। और इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि d SMT SNT, दो सिग्नल्स SMT और SNT के बीच का डिस्टेंस होगा। हम दो सिग्नल्स SMT और SNT के डिस्टेंस की बात करेंगे। ये डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, इसकी बात भी हम करेंगे। तो SM माइनस SN ये नॉर्म, और इसके साथ ही हम इन सिग्नल्स के सेट, सिग्नल सेट S, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन भी कहेंगे, हम कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। इसे हम कॉन्स्टेलेशन क्यों कहते हैं, इस पर हम कुछ देर में आएंगे। पर हम सिग्नल सेट S, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, के लिए हम d मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस d min ऑफ S, इस सेट S पर मिनिमम डिस्टेंस d min ऑफ S डिफाइन करेंगे। पर हम d min ऑफ S डिफाइन करेंगे, जो कि होगा मिनिमम ओवर mn m नॉट इक्वल टू n d SMT S। SMT और SNT को अलग अलग रखते हुए जो भी SMT और SNT के बीच का सबसे कम डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस, या क्योंकि हम इस कॉन्स्टेलेशन को S को n टपल वेक्टर्स के सेट की तरह भी क्योंकि हम S को n टपल वेक्टर्स के सेट की तरह भी लिख सकते हैं, तो min
ऑफ एस होगा मिनिमम एम एन एम नॉट इक्वल टू एन एस एम एस एन एस एम एस एन नॉट और इन एस डी मिन ऑफ एस एस एम एस एन एस एम और एस एन एस में नहीं होंगे तो ये तो ऐसे ही हम सेट एस की एवरेज एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम सेट एस की एवरेज एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ई एवरेज या कॉन्स्टेलेशन एस की एवरेज एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ई एवरेज 1/s, ये एस की कार्डिनलिटी या एस में जितने एलिमेंट्स हैं उनका नंबर दर्शाता है। तो ये मैं लिख देता हूं, ये है सेट एस की कार्डिनलिटी। ये है सेट एस की कार्डिनलिटी। तो ये अब ई एवरेज ऑफ एस होगा समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to m ई आई, ये ई एवरेज ऑफ एस जो होगा, क्योंकि मैं अब कार्डिनलिटी ऑफ एस एम होगा, एस में एम एलिमेंट्स हैं, आई इक्वल टू 1 to m एस आई स्क्वायर। ये तो ये उसकी एवरेज है। तो इसके साथ साथ पर सिंबल, मतलब उस सेट एस में से एक सिंबल की एनर्जी ई एवरेज एस होगी। एवरेज, एक सिंबल की एवरेज एनर्जी ई एवरेज एस होगी। ये अब इसके साथ साथ अगर मैं इस कॉन्स्टेलेशन में से या मैं सिग्नलिंग के लिए ये सिंबल्स यूज करता हूं, अगर मैं सिग्नलिंग लिए ये सिंबल्स मैं सिग्नलिंग के लिए अगर ये सिंबल्स प्रयोग करता हूं, तो अगर मैं सिग्नलिंग के लिए सिंबल्स प्रयोग करता हूं तो एवरेज पावर जो एवरेज पावर मैं खर्च करूंगा, क्योंकि अब सिग्नलिंग हो रही है तो मुझे पावर भी कुछ खर्च करनी पड़ेगी, तो जो मैं एवरेज पावर खर्च या जो एवरेज पावर खर्च होगी वो होगी एक सिंबल की एनर्जी एक सिंबल का टाइम, ये पी एवरेज होगी एक सिंबल की एनर्जी डिवाइड बाई एक सिंबल का टाइम, जो होगा ई एवरेज टाइम्स आर एस, जो कि होगी ई एवरेज टाइम आर एस। आर एस सिंबल रेट है और ई एवरेज एक सिंबल की एनर्जी है। तो ये एवरेज सिंबल पावर होगी कि, या अगर मैं ये कॉन्स्टेलेशन या ये सिंबल सेट एस यूज कर रहा हूं तो ये पावर होगी। अब हमारा सवाल है कि ये अब सवाल है कि एसके या एसएमटी क्या हो सकते हैं, एसएमटी क्या हो सकते हैं। सवाल है कि एसएमटी क्या हो सकते हैं। एसएमटी जैसा हमने देखा कि एसएमटी कुछ एम्पलीट्यूड्स भी हो सकते हैं, जो कि हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में मैच्ड फिल्टर की एग्जांपल की थी
जहाँ पर मैं k इक्वल टू 1 रखकर एक बिट +1 से भेज रहा था, एक बिट -1 से भेज रहा था, SMT वो हो सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप साइन 2π FCT भेजना जब बिट 1 हो और cos 2π FCT जब 0। आप साइन 2π FCT भेजना चाहते हैं जब बिट 1 भेजना हो, cos 2π FCT भेजना चाहते हैं जब 0 भेजना हो, वो भी कर सकते हैं। आप अगर आपने किसी जासूसी फिल्म की शूटिंग करनी है, हो सकता है, तो आप 1 के लिए हरा रंग भेज सकते हैं, 0 के लिए लाल रंग भेज सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब जब आप अगर हम कॉमन प्रैक्टिस में देखें ट्रैफिक लाइट्स पर जो हो रहा है, जब आप ट्रैफिक लाइट्स पर जाते हैं तो मान लीजिए हम 2 सिंबल्स लेते हैं, केवल 2 सिंबल्स की बात करते हैं। ट्रैफिक लाइट पर 2 सिंबल्स हैं, हरा मतलब चलो, मतलब हरा मतलब 1, लाल मतलब 0। तो ट्रैफिक लाइट्स की बात अगर करें तो ट्रैफिक लाइट्स में हम ये कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास हरा सिंबल आ रहा है, मतलब जाने का है 1, जाने का मतलब है 1, आप ये रास्ता यूज कर सकते हैं, तो उसका वो इक्विवेलेंट 1 का है। तो हरे रंग का मतलब है कि आप ये रास्ता प्रयोग कर सकते हैं, वो वहां पर 1 है, तो वहां आप एक फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। जब आप दूसरा रंग भेज रहे हैं 0, या आप इस रास्ते का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां आप लाल रंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भी भेज सकते हैं। तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि ये तो आप इनमें से केवल एक को चलाएं। तो S1T, S2T, और आप लाल हरा करके एक एक सिंबल भेजें, या जब भी आपको 1 भेजना हो आप हरा भेजें, जब भी आपको 0 भेजना हो आप लाल भेजें, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप अलग अलग आप S1T और S2T को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साइनोसॉइड्स हैं, तो आप S1T और S2T को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साइनो, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इनमें भी 1 बिट ही है, आप S1T और S2T को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साइनोसॉइड्स की तरह भी भेज सकते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा था, तो हमारे पास S1T S2T चुनने के बहुत तरीके हैं, और यहाँ भी जैसा कि हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन के केस में देखा था, हमारे पास एक कैरियर वेव फॉर्म है। तो इन जनरल हमारे पास एक बिट सीक्वेंस B1 से BK, हमारे पास एक बिट सीक्वेंस B1 से BK रहेगा, जिसे मैं M बोल देता हूं, या हमारे पास एक बिट सीक्वेंस B1 से BK रहेगा, जो कि एक कैरियर वेवफॉर्म CT इक्वल्स, जो कि एक कैरियर वेवफॉर्म CT को मॉड्यूलेट करने का काम करेगा।
जो कि एक कैरियर वेवफॉर्म सीटी को मॉड्यूलेट करने का काम करेगा। अब यहां पर फर्क ये रहेगा एनालॉग मॉड्यूलेशन से, क्योंकि के बिट्स के लिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल एसटी या एसएमटी केवल m वैल्यूज ले सकता है, केवल m इक्वल टू 2 टू द पावर k वैल्यूज ले सकता है। क्योंकि m इक्वल टू 2 टू द पावर k वैल्यूज ले सकता है, तो हम ST की सभी पॉसिबल वैल्यूज को या ST की सभी पॉसिबल वैल्यूज को सेट S में लिख सकते हैं और किसी भी टाइम पर हम उस सेट S में से एक ही वैल्यू भेज रहे हैं। तो हम ST की सभी वैल्यूज, हमारे पास एक कैरियर है, अभी भी कैरियर, आप चाहें तो कैरियर को ऐसे भी लिख सकते हैं, CT इक्वल्स AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई नॉट, आप या फाई सी, आप चाहें तो कैरियर को अभी भी ऐसे ही लिख सकते हैं। और मैंने एक बिट सीक्वेंस से इस कैरियर को मॉड्यूलेट किया है, पर अब फर्क इतना है कि हर टाइम इंस्टेंट पर मैं केवल और केवल एक बिट सीक्वेंस के लिए वो ST एक ही वैल्यू लेगा, तो इसीलिए मैं एक ही सिंबल भेज रहा हूं, और क्योंकि मैं एक ही सिंबल भेज रहा हूं, ये कैरियर उन m में से एक ही वैल्यू ले रहा है, तो जो मेरे पास सिग्नल आएगा या जो भी मैं भेजूंगा उन्हें उन m वैल्यूज में से एक वैल्यू की तरह लिखा जा सकता है। और इसीलिए मैं डिजिटल मॉड्यूलेशन को उस कॉन्स्टलेशन की तरह या उस बेसिस फंक्शन या हर पॉसिबल सिंबल को एक बेसिस फंक्शन के फंक्शन की तरह लिख सकता हूं। अब इससे जो एक बात साफ होती है वो ये है कि SMT बैंड पास सिग्नल्स हैं, और क्योंकि ये कैरियर मॉड्यूलेशन से ही आए हैं, इसीलिए ये मॉड्यूलेशन लीनियर और नॉन लीनियर दोनों, क्योंकि ये कैरियर मॉड्यूलेशन से ही आए हैं, इसीलिए मॉड्यूलेशन लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही हो सकती है। अब क्योंकि ये मॉड्यूलेशन लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही हो सकती है, तो पर हम यहां पर अब सिंपल केस की बात करेंगे। अब हम अपने एग्जांपल की बात करेंगे कि अब हम सबसे पहले सिंपलेस्ट लीनियर केस की बात करेंगे, जहां हम हर TS सेकेंड्स पर एक पल्स भेजेंगे, यहां पर हम, और ये पल्स B1 या B1 B0 लिए, या अगर मैंने B1 से BK है ना, तो B1 B2
B1 B2 के लिए ऐसे लिखी जाएगी। ये एग्जाम्पल है, आप आगे भी कर सकते हैं। B1 B2 और SMT 0 0 -3 cos FCT 1 0 cos 1 1 3 cos 1 1 होगा 3 cos 2 pi FCT। अब इसे मैं कहता हूं, या अगर मैं ये स्कीम यूज करता हूं तो ये है 4 PAM। इस स्कीम को मैं बोलता हूं 4 PM। ऐसे ही आप एक और स्कीम प्रयोग कर सकते हैं, B1 B2 B3 और SMT 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 -7 cos -5 cos t -3 cos 1 CT और माइनस cos 2 pi FCT 3 cos 2 pi CT 5 cos 2 pi CT और 7 cos। ये आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही भी 4 भी बढ़ा सकता हूँ, आप -15 से 15 हो जाएगा। तो ये इस स्कीम को मैं 8 PM बोलूँगा, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ 8 PM। 8 PM इन जनरल अगर सिंबल ड्यूरेशन TS है और मैं psi t करूं और मैं psi t को ऐसे डिफाइन करूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैं ये देख सकता हूं कि psi स्क्वायर t होगा या इंफिनिटी टू इंफिनिटी psi स्क्वायर t dt होगा TS 2 से TS बाई 2 या 0 से TS, मैं गलती कर गया, 0 से TS और ये होगा cos स्क्वायर FCT dt, ये होगा 2/TS इंटू TS बाई 2। तो ये एक एनर्जी 1 का सिग्नल है और मैं ये लिख सकता हूं कि 0 मैं अगर B1 B2 B3 0 0 0 0 0 1 0 1 या ऊपर ही दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, दोबारा ही मैं इसे लिख सकता हूं इस फॉर्म में -7
psi1t minus 5 psi1t minus 3 psi1t minus psi1t psi1t 3 psi1t 5 psi1t और 7 psi1t। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। तो इन जनरल मैं कैरियर फ्रीक्वेंसी fc के लिए psi mt t equals ts cos fct psi mt equals √2/ts cos 2 pi fct ये करके 0 ये बेसिस डिफाइन करके SMT को लिख सकता हूं, सॉरी psi1t SMT equals AM psi1t, जहां AM equals छोटा m, AM equals 2m minus m minus 1 और बिट सीक्वेंस m है B1 से Bk का डेसिमल। तो अगर मेरे पास एक बिट सीक्वेंस B1 से Bk है तो मैं इसे B1 से Bk को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके m आ जाएगा। B1 से Bk को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके m आ जाएगा। और अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये यहीं पर m इक्वल टू 0, 2m 0 हो गया, माइनस m माइनस 1, सॉरी माइनस m माइनस 1 होना चाहिए, वो मैं गलती कर गया, m माइनस 1 ये ब्रैकेट्स आने चाहिए, इक्वल टू 0, am इक्वल्स m इक्वल्स 1 से k है ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो सिंबल इंडेक्स है, मैं वहां गलती कर गया, 6 7 8। तो यहां पर ये गलती हो गई, इसमें पहले ठीक किया था m और ये +1, m उसमें एक जोड़कर +1, अब ठीक है। तो 2m मतलब 2m हुआ 2 माइनस m 8 है, -6 -1 -7, सो am -7 2 4 -8 4 -8 -4 -5 -3 -1 1 3 5 7, तो ये है। और इसके साथ ही अगर मैं ये सिग्नल स्कीम प्रयोग करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि EM होगी AM² psi1
स्क्वायर, जो कि होगी, ये आप देख सकते हैं कि EM ये होगा और नेचुरली E एवरेज होगा वन ओवर M इक्वल टू 1 to M AM स्क्वायर, जो कि होगा 1 ओवर M +1 होल स्क्वायर से लेकर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर M-1 होल स्क्वायर, ये आप कर देख सकते हैं, जो कि होगा 2 ओवर M 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस M-1 स्क्वायर, ये होगा 2 ओवर M, ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा -1 प्लस 1 बाय 6, ये होगा M स्क्वायर -1। ये सीरीज समेशन आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और ये तो ये इसकी एवरेज एनर्जी होगी। अब आप एवरेज एनर्जी को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या हर सिग्नल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज एनर्जी उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और डी मिनिमम आप दिखा सकते हैं इस केस में, डी मिनिमम ओवर S होगा 2, ये आप दिखा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं दिखा सकता हूं कि ये psi1t है -1, सॉरी, ये 1 3 5 -1 -3 -5 और ऐसे ये दूसरी साइड पर ऐसे, तो ये psi1t है। अब ऐसे ही मैं इसे भी किसी भी कांस्टेंट, अगर मुझे इसकी एनर्जी बढ़ानी है तो मैं, मान लीजिए मुझे एनर्जी बढ़ानी है, ये चाहता हूं कि एवरेज एनर्जी ES टाइम्स M स्क्वायर -1/3 हो, तो मैं सबको रूट ओवर ES से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -5 ES रूट ओवर ES ऐसे, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये इस सिंबल की रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, तो या ये इन भेजे गए सिंबल्स की रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। तो इस डायग्राम को, जहां पर कि हम भेजे गए सभी सिंबल्स को बेसिस फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ये रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टेलेशन डायग्राम कहलाती है या कॉन्स्टेलेशन कहलाती है। तो ये इसकी कॉन्स्टेलेशन डायग्राम या कॉन्स्टेलेशन कहलाती है। तो इसके साथ ही हम ये लेक्चर पूरा करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सब कर सकते हैं। थैंक यू।